नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता। जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहा है कि कोरोना वायरस के चलते हुए पीपी न्यूज़ लाइन ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। हर वो चीज़ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है उसे हमने जहाँ भी गए वहीं से पूछ के, पता करके, इंटरव्यू करके, इन्फॉर्मेशन लेके आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। इस बार हम जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये एक बहुत ही ज़रूरी है, ना कि सिर्फ आपके साथ बल्कि इस समाज के जुड़े हुए हर व्यक्ति के साथ, हर कॉरपोरेटर के साथ, हर एमएलए के साथ, हर लीडर के साथ और हर घर के साथ ज़रूरी है। जैसा हमने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि किस तरह से कोरोना वायरस के कारण अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका मृतक शरीर जो है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जम्मू में इसी कारण एक डेथ हो गई थी और उसका अंतिम संस्कार योगी गेट में करना था, लेकिन वहाँ की कॉरपोरेटर ने वहाँ नहीं करने दिया। नतीजा, उस मृतक शरीर को एम्बुलेंस में लेकर कभी हॉस्पिटल में, कभी दूसरी क्रीमेशन ग्राउंड में जाना पड़ा। कितने दुख की बात है। हमारे संस्कार भी यही कहते हैं, हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि मृतक शरीर को पूरा सम्मान देना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि उस मृतक शरीर के अंदर वो वायरस है जिसके कारण आप डर रहे थे, जिसके कारण आपने संस्कार नहीं होने दिया? आप कॉरपोरेटर हो, ये कॉरपोरेशन की भी जिम्मेदारी है कि वो बात अपने कॉरपोरेटर्स को एक मीटिंग्स में बुला के बताए कि मृतक शरीर को किस तरह से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन दुख की बात है, शुरू में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बड़े जोरों शोरों से स्प्रे वगैरह करवाना शुरू किया, खाना बांटना शुरू किया। नेताओं ने भी लोगों के दिए हुए दान को बांट कर फोटो खिंचवानी शुरू की। यूं वक्त बढ़ता गया, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड कम होती गई। और मैं आपको ये बता दूं कि WHO की रिपोर्ट है कि हमें इसी कोरोना वायरस के साथ जीना है। ये 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने की बात नहीं है। ये कई वर्षों तक आपके साथ चलेगा और आपको एक आदत बनानी पड़ेगी इसको, इसी के साथ जीने की। कई वर्षों तक टीवी चलती रही, कई उसके साथ मौतें होंगी, लेकिन टीवी ख़त्म नहीं हुई। हमने इलाज ढूंढते रहे, उसके साथ रहते गए और आज क्योरेबल है। लेकिन आज भी इस देश में टीवी के साथ मरने वालों की संख्या आपके कोरोना वायरस से कम नहीं, ज़्यादा है। तो हम बात कर रहे थे कि उसका शरीर का अंतिम संस्कार किस तरह से और कैसे किया जाए। हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आइए हम आपको मिलाते हैं और बात करते हैं सीडी हॉस्पिटल के डॉक्टर खान से। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है हमारी, उनकी गाइडलाइंस जो इशू हुई हैं उसमें भी सबसे पहले ऊपर स्पेसिफाई किया गया कि अगर प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस को लिया जाए तो किसी भी नॉर्मल डेड बॉडी को जब आप क्रिमेट करते हैं या बरियल करते हैं तो जितना उसमें रहेगा उतना ही रिस्क रहेगा, कोई एडिड रिस्क नहीं रहेगा। तो ये है, पर हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस में इसको फॉलो करना है। तो इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो क्या रहते हैं, सबसे पहले वो हमारे इम्पोर्टेंट हैं। तो पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पहले कि हमें कम्युनिटी को, जो हमारे क्रिमेटोरियम्स वगैरह में स्टाफ रहता है, उनको रीअश्योर करना है, और जो हमारी आगे कम्युनिटी उसके आसपास जो लोग रहते हैं उन सबको कि इस बॉडी को जब आप डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उससे कोई एडिड रिस्क नहीं होगा जब तक हम सेफ्टी प्रिकॉशंस को
फॉलो करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें सबसे हमारे इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि पहले हमारा जो स्टाफ है वो ट्रेंड होना चाहिए बिल्कुल, कि पीपी किट्स वगैरह कैसे उनने यूज़ करनी है, उनको ये सारी जो है कि हम बॉडी कैसे डिस्पोज होना है इसके बारे में पूरी तरह से ट्रेनिंग रहनी चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमने बॉडी को जो है रिमूव करना है आइसोलेशन से। आइसोलेशन वार्ड में होगी बॉडी, वहाँ से रिमूव करना है। उसमें सबसे पहले क्या है कि जैसे पीपी किट पहनने वगैरह का जो डोनिंग का तरीका रहता है, वो डोन करने के बाद जो हमारा हेल्थ केयर वर्कर होगा वो अंदर जाएगा, वो ट्यूब्स, ड्रेन्स, कैथेटर्स वगैरह जो हैं वो बॉडी में से रिमूव करेगा। इसमें जो हमारे कैनुलास वगैरह होते हैं ये शार्प होते हैं, तो शार्प डिस्पोजल का अलग क्राइटेरिया रहता है और बाकी बायोमेडिकल डिस्पोजल का अलग क्राइटेरिया रहता है। तो इन सब चीज़ों को वो हमारा जो है वो सबसे पहले रिमूव करेगा बॉडी से। उसके बाद बॉडी में कोई भी पंक्चर हो, जैसे कैनुला होगा तो उसका पंक्चर वूंड होगा, या और भी कोई किस्म का वूंड हो तो उसको 1% हाइपोक्लोराइड से जो है डिकंटेमिनेट किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो नेज़ल और ओरल कैविटी हमारी, इसको प्लग किया जाएगा ताकि यहाँ से कोई फ्लूइड्स वगैरह जो है लीक ना करें और वो इन्फेक्शन का सोर्स बन सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ताकि हम जो हमारे क्रिमेटोरियम वगैरह में लोग सब सेफ रहें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम बॉडी बैग में बॉडी को शिफ्ट करेंगे। जब हम बॉडी बैग में बॉडी को शिफ्ट करेंगे तो उसमें जो हमारा हेल्थ केयर वर्कर है वो देखता है कि कोई लीक वगैरह तो नहीं है, लीक प्रूफ होता है बॉडी बैग बिल्कुल, और स्टिल वो एक दफ़ा और चेक करता है उसको। उसके बाद वो बॉडी बैग में उसको शिफ्ट करेगा। बॉडी बैग में शिफ्ट करने के बाद भी बॉडी बैग को आगे डिकंटेमिनेट किया जाएगा, किससे? हाइपोक्लोराइड से। फर्दर प्रिकॉशन लिया जाएगा, हाइपोक्लोराइड से किया जाएगा। इन सब प्रोसीजर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, जब वो कर रहा होगा फॉलो, तो वो हैंड हाइजीन को अपने करता रहेगा, क्योंकि क्या जो डेड बॉडी है वो एरोसोल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती। डेड बॉडी में अगर इन्फेक्शन होगा तो वो फोमाइट इन्फेक्शन होगा किसी मटेरियल से, अगर आप उसको फिर किसी आँख पे, मुंह पे, नाक पे कहीं टच करते हैं, उस तरह से हो सकता है। बॉडी जो है वो एरोसोल प्रोड्यूस नहीं करती है, तो जो नॉर्मल पेशेंट में रिस्क रहता है ड्रॉपलेट की वजह से, वो डेड बॉडी में नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हैंड हाइजीन साथ साथ में करते रहना है। अब जब बॉडी बैग को हमने एक दफ़ा बाहर से भी डिकंटेमिनेट कर दिया, उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, उसके बाद जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल, कपड़े, लिनन वगैरह जो होता है वो होगा, उसको भी प्रॉपरली बायोमेडिकल वेस्ट में डाल के उस बैग को भी बाहर से डिकंटेमिनेट करना है। शार्प अलग में जाएगा और बाकी बायोमेडिकल अलग में जाएगा, क्योंकि शार्प से आगे प्रिक वगैरह का खतरा रहता है। ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ जो होती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन से पहले अगर मॉर्चरी में रखना है तो मॉर्चरी के अपने प्रोटोकॉल्स हैं कि 4 डिग्री पे टेम्परेचर उससे नीचे नीचे मेंटेन होना चाहिए, और मॉर्चरी में जब शिफ्ट करना है तो शिफ्ट करते टाइम जो जिस ट्रॉली वगैरह पे किया उसको डिकंटेमिनेट करना है, बाकी मॉर्चरी में आगे और डिकंटेमिनेशन करनी है बॉडी को रिमूव करने के बाद। मॉर्चरी में रखने के प्रोटोकॉल अलग हैं, हम उस पर न जाते हुए हम ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे। ट्रांसपोर्ट पे सबसे पहले कि जो लोग आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या जो आपके हॉस्पिटल जो भी प्रोवाइड कर रहा है आपको लोग, वो पूरे पीपी किट्स में होंगे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी बॉडी की ट्रांसपोर्टेशन की। वो फिर से बॉडी को एक दफ़ा जब वहाँ शिफ्ट करने के बाद बॉडी बैग को डिकंटेमिनेट करेंगे और देखेंगे कि बॉडी बैग पूरी तरह से वहाँ पे प्लेस हो जाता है, किसमें? हमारी एम्बुलेंसेस में। सेकंड, उसके बाद क्या चीज़ रहेगी कि वो जब एम्बुलेंस छोड़ के आएगी तो एम्बुलेंस को भी डिकंटेमिनेट करना है हमने। ठीक है। तो एम्बुलेंस को भी डिकंटेमिनेट करना है, हमारे जो हेल्थ केयर हैं वही प्रोफेशनल्स इसको हैंडल करेंगे। अब जब क्रीमेटोरियम पे एक दफ़ा पहुँचें या बरियल ग्राउंड जहाँ पे भी हमने जाना है, ठीक है, इसमें दोनों जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है हमें दोनों चीज़ें ये क्या कहते हैं, इसमें कुछ स्पेशल ऐसे प्रिकॉशंस जो इस दिए हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद जो है सबसे पहला जो हमारा काम करेगी कि हमने क्रेमेटोरियम स्टाफ को बताना है कि भाई कोई एडिशनल रिस्क नहीं है, हम बॉडी बैग वगैरह में लेके आए हैं, पूरी तरह से सेफ़ रहेगा ये। दूसरी चीज़ उसके बाद के स्टाफ हमारा जिसने पीपी किट हमारी पहनी होगी वो एक चीज़ कर सकता है, व्यूइंग अलाउड कर सकता है। व्यूइंग अलाउ का मतलब है कि वो उसको बॉडी बैग को खोल के दिखा सकता है, लेकिन ये नहीं कि किसिंग, हगिंग वगैरह जो है उस तरह की चीज़ें उसके साथ हग वगैरह नहीं करना है। इवन हमने जो
बेथिंग वगैरह जो बॉडी की वो भी अवॉइड करनी है, वो सब चीज़ें भी नहीं करनी, किसिंग हगिंग बेथिंग वो नहीं। बाकी कोई रिसेटेशन करना चाहता है, कोई कोई स्प्रिंकल करना चाहता है उसके ऊपर, वो चीज़ की जा सकती है, लेकिन किसिंग हगिंग और साथ में ये बाथिंग वगैरह जो है ये अवॉइड किया जाए, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, इससे हमारा आगे फैलने का खतरा रहेगा, ये इस चीज़ में ध्यान रखना है। बाकी व्यूइंग जो है, जो लास्ट दफ़ा आपने देखना चाहते हैं उस मृतक को, वो हम खोल के उसको दिखाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऐश वगैरह इसमें से प्रोड्यूस होगी, उसका भी इनको डरना नहीं चाहिए कि ऐश जो है वो इन्फेक्टिव होगी। जब एक दफ़ा बॉडी क्रीमेट होगी तो ऐश वगैरह का भी कोई मसला नहीं कि उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता। ये नहीं कि वो बॉडी को जलाने से जो लोगों को डर रहता है कि कहीं वातावरण में ऐसा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है लोगों को ये डर ख़त्म करना है कि जब अगर यहाँ से हमारे जो हॉस्पिटल से जब बॉडी अगर आ रही है कोविड पेशेंट की, तो वो इस प्रिकॉशंस के साथ आ रही है कि उससे कोई एडिशनल रिस्क नहीं होगा जब उसको क्रीमेट करेंगे। वो जैसे नॉर्मल बॉडी का रहेगा वैसे ही रहेगा जब तक हम उस प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे, और जब हॉस्पिटल से आएंगे तो वो ज़रूर बॉडी बैग में और उन सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए आएंगे। अब हम आशा करते हैं इन सब बातों को जानने के बाद आपके दिलो दिमाग में मृतक शरीर की प्रति किसी किस्म का द्वेष नहीं होगा। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, आप उन्हें एक अंतिम दर्शन कर सकते हैं, उन्हें प्रणाम कर सकते हैं, फूल अर्पण कर सकते हैं, गंगा जल उन पर छिड़क सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनको हाथ नहीं लगाना, गले नहीं लगाना, उनको किसिंग वगैरह नहीं करनी, ये मना है। बाकी जो नॉर्मल किसी का अंतिम संस्कार होता है वही वैसे इसी का होता है, और मरने के बाद संस्कार के वक्त जो उसकी एशेस होती हैं उससे वायरस नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, ताकि इसका डर हमारे दिलो दिमाग से निकल जाए। ये नहीं पता कि आज कौन है तो कल कौन होगा, पता नहीं। कल मुझे ज़रूरत पड़ जाएगी, मेरे मृतक शरीर को ज़रूरत पड़ जाएगी, या उस कॉरपोरेटर के मृतक शरीर को ज़रूरत पड़ जाएगी, या किसी और को पड़ जाएगी। इसलिए इस बात को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।